हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जहां से सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। काफ़ी बार पूछा गया है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो कांग्रेस के संस्थापक जो है A.O. ह्यूम थे। यदि पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है हमारा बंगाल विभाजन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें आप लोग को जो है 3 डेट याद रखना है। सबसे पहले जो है बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई थी। काफ़ी बार पूछा गया है कि बंगाल की घोषणा कब हुई थी। तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। और इसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल से। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में हुआ था। तो बंगाल विभाजन के विरोध में। और कब हुआ था। तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल से कौन सी घटना होती है? स्वदेशी आंदोलन। और बंगाल विभाजन लागू कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है लागू हुआ था। तो इन तीनों डेटों को आप लोग जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा। उसके बाद जो है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल से जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। और उसके बाद जो है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। तो 4 पॉइंट यहाँ से जरूर याद रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। उसके बाद जो है 1906 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1907 ईस्वी में जो है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था। उसमें जो है कांग्रेस 2 दलों में बट गया था, नरम दल तथा गरम दल। नरम दल तथा गरम दल जो है कांग्रेस जो है 2 दलों में बट गया था। तो यह पूछा जाता है कि कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। उसके बाद जो है 1909 ईस्वी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बहुत बार पूछा जाता है कि माल्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब हुआ था। तो माल्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है 1909 ईस्वी में हुआ था। और इसे जो है भारत परिषद अधिनियम के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ये दे देगा कि भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी को और किस नाम से जाना जाता है। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी को जो है माल्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है 1911 ईस्वी में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। और इसमें 2 बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, जिसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। सबसे पहले पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो है 1911 ईस्वी में रद्द हुआ था। तो फ्रेंड्स 1911 ईस्वी में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जिसमें जो है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के द्वारा 2 बड़ी घोषणाएं की जाती हैं। सबसे पहले जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। और दूसरी घोषणा होती है कि भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाती है। कब? 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार के आयोजन में। और भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को जो है भारत की राजधानी दिल्ली बनी थी। उसके बाद जो है 1916 ईस्वी में जो है होम रूल लीग का निर्माण होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम रूल लीग निर्माण कब हुआ था। तो 1916 ईस्वी में। अप्रैल 1916 में जो है होम रूल लीग का निर्माण जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया जाता है। और सितंबर 1916 ईस्वी में जो है होम रूल लीग का निर्माण जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से याद रखिएगा। इसके बाद जो है 1916 में जो है लखनऊ पैक्ट होता है। और इसमें जो है कांग्रेस के जो नरम दल और गरम दल जो थे वो आपस में वो लोग क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। तो 1916 ईस्वी में। उसके बाद जो है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। और यह जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में शुरू किया गया प्रथम सत्याग्रह था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था। तो चंपारण सत्याग्रह था।
और कब हुआ था तो 1917 ईस्वी में। उसके बाद जो है रोलेक्ट एक्ट, तो रोलेक्ट एक्ट की शुरुआत कब हुई थी तो 1919 ईस्वी में हुई थी और इसे जो है काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसे जो है बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून भी कहते हैं। उसके बाद जो है इसके बाद घटना होती है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी के दिन हुआ था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस दिन हुआ था, तो बैसाखी के दिन हुआ था और डेट याद रखिएगा आप लोग, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। उसके बाद जो है खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। तो खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था तो ये भी जो है 1919 ईस्वी में होता है। और खिलाफत आंदोलन में जो है 2 अली बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन कौन से? शौकत अली तथा मोहम्मद अली। तो शौकत अली तथा मोहम्मद अली के द्वारा जो है 1919 ईस्वी में जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, जिन्होंने अपनी पत्रिका, जिनकी पत्रिका का नाम था अल हिलाल, तो अल हिलाल पत्रिका के माध्यम से जो है इन्होंने खिलाफत आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। इसके बाद जो है 1919 ईस्वी में जो है मांगटेंग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो मांगटेंग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मांगटेंग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो 1919 ईस्वी में आप लोगों को 4 घटना याद रखना है। 1919 में रोलेक्ट एक्ट, उसके बाद 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरुआत होती है और 1919 का जो है मांगटेंग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसके बाद जो है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसके बाद जो है काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? तो काकोरी ट्रेन डकैती जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। और काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। और कब घटना हुई थी? तो 1925 ईस्वी में। उसके बाद जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 1927 ईस्वी में होती है। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है भारत 1928 ईस्वी में आया था। तो फ्रेंड्स ये जो है पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकेंड जो है कल अपलोड होगा। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।